नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज तड़के निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और प्रधानमंत्री को ये दुख सहने की शक्ति दें, उनके परिवार को भी। बात आज मैं प्रधानमंत्री की मां की नहीं करने जा रहा हूं। मैं करने जा रहा हूं उस राजनीतिक संस्कृति की, उन जीवन मूल्यों की जिनकी स्थापना करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता चला, वैसे बुधवार को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब देखने गए थे। उसके बाद फिर जो है आज जब सुबह खबर मिली तो वो अहमदाबाद पहुंच गए, उनकी अंतिम क्रिया की, उनकी अर्थी को कांधा दिया और अंतिम संस्कार के तुरंत बाद जो दिन के कार्यक्रम थे ठीक उसी तरह से चले। किसी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया। चूँकि समय कम था, वो कोलकाता नहीं पहुंच सकते थे जहां उनको फिजिकली कई जो है प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करना था। जैसे 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होनी थी, उसके अलावा कई प्रोजेक्ट थे। नमामि गंगे का जो है वो बैठक होनी थी, मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस बैठक को संबोधित किया। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा भी कि आप इस समय बहुत दुख के माहौल में हैं, तो ऐसे में आपको ये मीटिंग थोड़ी छोटी कर देनी चाहिए और आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। लेकिन यही एक शब्द आराम, वो नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी में है ही नहीं। और ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो वो प्रधानमंत्री बनने की बात की नहीं कह रहा हूँ, ना मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहा हूँ। जब वो महामंत्री थे, जब वो संगठन महामंत्री थे, जब वो स्वयंसेवक थे, तब से आराम उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो एक कर्मयोगी का उन्होंने जीवन जिया है। और आपको याद होगा जब वो प्रधानमंत्री जब अपनी माँ से उनके 100वें जन्मदिन पर मिले थे, तब उनकी माँ ने 2 बातें कही थी उनसे, बल्कि एक ही बात थी, उसके 2 हिस्से हैं। काम करो बुद्धि थी और जीवन जियो शुद्धि थी। मतलब काम बुद्धिमत्ता से करो और जीवन शुद्धता से जियो। अब आप देखिए ये वही कह सकता है जिसने ऐसा जीवन जिया हो। उनकी माँ ने ऐसा जीवन जिया है। आपको याद होगा अमेरिका में एक कार्यक्रम में बोलते हुए बहुत भावुक हो गए थे प्रधानमंत्री और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने दूसरे लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और इस तरह के काम करके उन लोगों को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। तो ये इस संघर्ष से जो निकला हुआ व्यक्ति हो, इस संघर्ष को जिसने देखा हो, अपने माता पिता को खास तौर से माँ को ऐसा करते हुए देखा हो, वो आदमी गरीब की समस्या, गरीब का दुख, गरीब की तकलीफ़ सबसे ज़्यादा समझता है। तो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी माँ से 3 बातें सीखी हैं। पहली, जीवन यात्रा तपस्वी की होनी चाहिए। दूसरी बात, सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। और तीसरी बात, जीवन मूल्यों को समर्पित होना चाहिए। अब ये सुनने में बातें किताबी लग सकती हैं, लेकिन जो कह रहा है और जिसके लिए, जिसके संदर्भ में कह रहा है, दोनों ने अपना जीवन उसी तरह से जिया है। मैंने एक बार पहले बताया था, आपको पता भी होगा वैसे भी, कि 3 बार कोशिश की थी नरेंद्र मोदी ने कि वो सन्यासी बन जाए। तीनों बार जहाँ जहाँ गए वहाँ से मना कर दिया गया कि ये एक क्षेत्र आपके लिए नहीं है, आपको कुछ बड़ा करना है। तब उनको समझ में नहीं आता था कि क्या बड़ा करना है, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो क्या बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं कि प्रधानमंत्री अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद फिर से अपने रोज़मर्रा के कामकाज में उसी तरह से जुट गए, बल्कि मंत्रिमंडल के साथियों, पार्टी के नेताओं, सबको स्पष्ट निर्देश था कि उनका जो दिन का कार्यक्रम है जैसे है वैसे ही चलेगा, कोई अहमदाबाद नहीं आएगा। अब आप इस कार्य संस्कृति को देखिए और दूसरी पार्टियों की कार्य संस्कृति को देखिए। अगर यही किसी कांग्रेस नेता के यहाँ हुआ होता, किसी और क्षेत्रीय दल के नेता के यहाँ हुआ होता, तो पूरी पार्टी अगर सत्ता में है तो पूरी सरकार, पूरा सरकारी अमला वहाँ पर मौजूद होता। ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। बात यह है कि किस तरह के मूल्यों को स्थापित कर रहे हैं आप समाज में। क्योंकि जो बड़ा होता है, जो बड़े पद पर होता है, उसका लोग अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसको देखकर लोग सीखते हैं
और उसको आदर्श के रूप में देखते हैं कि यही होना चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए। 75 साल से हमारे जो नेता थे, उन्होंने जो आदर्श पेश किए वो समाज को गर्त की ओर ले जा रहे थे। नरेंद्र मोदी की तारीफ मैं इसीलिए करता हूँ कि वो केवल सरकार, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स यहाँ तक सीमित नहीं रहते, वो सामाजिक बदलाव की भी साथ साथ बात करते हैं। उनकी बातों, उनके कामों से ये साबित होता है कि उनको लगता है कि ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इनमें से कोई एक्सक्लूसिव नहीं है कि ये होगा तो ये नहीं होगा और या ये होगा तो ये नहीं होगा। गवर्नेंस भी होगा, पॉलिटिक्स भी होगी और समाज में बदलाव भी होगा। ये तीनों कामों का इनका प्रयास एक साथ और निरंतर चलना चाहिए, तभी बड़े बदलाव आते हैं। अब बड़ा स्वाभाविक है कि तुलना तो करनी पड़ती है, तो तुलना करें तो मोदी के सामने कौन है? राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी है। उसके नेता को देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, बीच बीच में छुट्टियां होती ही रही हैं। क्रिसमस पर लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा की छुट्टी है, आराम कर रहे हैं। और आपके सामने देश का प्रधानमंत्री है जिसको पूरा हक था आराम करने का, जो पारिवारिक शोक में अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ सकता था, खड़े हो सकता था, वहाँ पर रुक सकता था। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। अपने निजी दुख को उन्होंने सार्वजनिक हित पर हावी नहीं होने दिया। जो सार्वजनिक कर्तव्य है उनका, उस पर उनके निजी दुख का कोई प्रभाव, कोई छाया दिखाई नहीं देती। एक नेता है देश में जो 18 घंटे से ज़्यादा काम करता है और एक नेता है जो 18 घंटे से ज़्यादा आराम करता है। भारत जोड़ो यात्रा में 4 घंटे या 6 घंटे दिन भर में चलते हैं ये लोग और थक जाते हैं। उसके अलावा ज़रा सा आप राहुल गांधी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा के जो मुख्य 2 कारण हैं, उनमें से एक है राहुल गांधी की छवि को सुधारना, उनकी पप्पू की जो इमेज बनी हुई है उसको बदलना, और जो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की इमेज है उसको बदलना, और उसके अलावा अपने को विपक्षी एकता का नेता, यानी जब विपक्षी एकता की बात हो, विपक्षी एकता की हाई टेबल पर बैठे बातचीत के लिए, तो उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल हो, इसके लिए ये यात्रा हो रही है जो पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। और उसका पहला प्रमाण, जीता जागता प्रमाण मिला जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की पार्टियों यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी से, राष्ट्रीय लोक दल से अपील की कि उत्तर प्रदेश में उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, जो वहाँ पहुँचने वाली है, उसमें शामिल हों। उन्होंने साफ मना कर दिया। अखिलेश यादव ने तो अब यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क ही नहीं है, यानी कांग्रेस का साथ सपा को नहीं पसंद है। जो 2 लड़के उत्तर प्रदेश की पसंद बनने का अभियान चला रहे थे, उनमें से एक कह रहा है कि कांग्रेस का साथ हमको नहीं पसंद है। तो राहुल गांधी क्या करते हैं? वो संगठन में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, संसदीय दल में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पार्टी सत्ता में है नहीं तो सत्ता में उनकी कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं है, वो संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते। तो आखिर वो करते क्या है? वो अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी पार्टी उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है, तो लोग जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं पिछले 18 साल से, जब से वो संसदीय जीवन में हैं। 2004 में जब पहली बार लोकसभा में चुनकर आए, तब से अब तक वो क्या करते हैं? अपने चुनाव क्षेत्र में उन्होंने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया हो, कोई अनोखी बात की हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया हो, कोई नई बात की हो, नया बदलाव किया हो, जो पहले की स्थिति थी उसमें बड़ा परिवर्तन किया हो? ऐसा तो दिखाई नहीं देता, और कम से कम मतदाताओं को तो नहीं देखता। वरना अमेठी जो उनके परिवार का गढ़ था, किला था, वो न ढहता। तो तुलना जब आप करते हैं, तो जो लोग राहुल गांधी को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाहते हैं, उनको जनता को ये बताना पड़ेगा कि उनका नेता आखिर क्या करता है, उसका राजनीति में, उसका सामाजिक जीवन में, उसका प्रशासनिक जीवन में उसका योगदान क्या है। राहुल गांधी की अभी तक उपलब्धि क्या है पिछले 18 साल की, और वो पूरी तरह से शून्य नज़र आती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स उनको खड़ा करना, ये एक तरह से उनका अपमान नहीं है। मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, उन मूल्यों का अपमान है जिसकी स्थापना की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
उस कार्य संस्कृति का अपमान है जिस पर वो चल रहे हैं, उस सेवा भाव का अपमान है जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं चले, कहीं पहुँचे, नहीं पहुँचे, लेकिन राहुल गांधी का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकता है, ऐसा बहुत दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देता है। और यही कारण है, ये कोई सामान्य बात नहीं, यही कारण है जिस तरह का विश्वास पूरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिछले 9 साल से, लगभग 9 साल से बना हुआ है। कोई प्रधानमंत्री, मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपने निर्वाचन के 9 साल बाद भी उतना ही लोकप्रिय हो, बल्कि उससे ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए। हर प्रधानमंत्री की निर्वाचन के बाद जो है लगातार उसकी लोकप्रियता घटी है। नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय राजनीति में वो अपवाद हैं जिनकी लोकप्रियता घटने की बजाय बढ़ रही है और उनकी विश्वसनीयता उससे तेज़ी से बढ़ रही है। लोगों को भरोसा है, लोगों को लगता है कि ये हमारा आदमी है। फ़र्क राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी ये है कि लोगों, इस देश के लोगों को, ख़ास तौर से गरीब तबके को लगता है कि नरेंद्र मोदी हमारे आदमी हैं, हमारे बीच के हैं, और राहुल गांधी एलियन की तरह नज़र आते हैं। उनको एलीट हैं, संभ्रांत वर्ग के हैं, एंटाइटलमेंट का जीवन जीने वाले हैं। ऐसे लोगों से लोग अपना राब्ता बना नहीं पाते, सामंजस्य बिठा नहीं पाते, इसीलिए राहुल गांधी बार बार फेल हो रहे हैं। तो इसलिए कोशिशें कितनी भी हों, कोई तुलना नहीं है मोदी और राहुल गांधी में। और ये बात अगर कोई सबसे अच्छी तरह जानता है तो वो इस देश का मतदाता है। तो मतदाता के विवेक पर भरोसा कीजिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।